Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are to discuss how to make translation. जी हाँ, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाता है, ट्रांसलेशन बनाने के नियम क्या क्या होते हैं, सारी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। तो ये बच्चों के लिए भी हो सकते हैं जो बोर्ड के किसी बोर्ड एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, या जैसे 12th 10th उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर ये छोटे बच्चों के लिए भी क्या है इम्पोर्टेंट है कि किसी भी हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर इंग्लिश के वर्ड को इंग्लिश के सेंटेंस को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तो आज बेसिकली हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं। तो आइए अब क्लास को हम आगे जारी करते हैं। देखिए क्या है, हम लोगों का आज का टॉपिक होने वाला ट्रांसलेशन, यानी कि हाउ टू मेक ट्रांसलेशन, ये भी बोल सकते हैं। किसी भी ट्रांसलेशन को हम बनाते कैसे हैं। तो मैंने क्या किया है, बनाने का नियम यानी कि रूल भी लिख दिया है पहले, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन लिखा हुआ है और ये बनाना है अभी आप लोगों को। मैं सारा में से एक एक आपको होमवर्क दूंगा और अभी बनवाऊंगा। तो देखिए आज बेसिकली कितना है, 3 रूल्स है आपके टोटल, 25, 20, 30 ये आपके रूल्स होते हैं। इतना अगर आप बना लेते हैं, सीख लेते हैं, याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस, बड़ा से बड़ा पैसेज, बड़ा से बड़ा सेंटेंस को आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए आज का आपका पहला क्या है, पहला नियम है, पहला रूल है इज एम आर प्लस V4, यानी कि वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब का चौथा फॉर्म मैं बता दूं कौन सा होता है। जैसे मेन वर्ब जो भी होता है उसमें हम ing जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, वर्ब का चौथा फॉर्म। ठीक है, आई होप कि ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होगी। ठीक, तो इज एम आर क्या है, ये आपका एक्जुलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसको बोला जाता है। क्या है, एक्जुलरी वर्ब। इज एम आर के साथ हम कोई भी ing फॉर्म अगर जोड़ देते हैं इंग्लिश में, तो उसी को हिंदी जब हम हिंदी क्रिएट करने जाएंगे तो हिंदी के लास्ट में, यानी कि ये वर्ब को आप क्रिया भी बोल सकते हैं, क्रिया प्लस रहा रहे रही का बोध आना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं आई एम गोइंग टू क्लास, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, यू आर कमिंग माई होम, यू आर कमिंग माई होम, यानी कि इतना मैंने सेंटेंस बोला। तो अगर इसका मैं हिंदी करने जाऊं तो हिंदी के लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा रहे रही हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला था आई एम गोइंग टू मार्केट, जैसे ये था आई एम गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। लास्ट में ध्यान दीजिएगा, रहा रहे रही आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल दिए, हम इंग्लिश में बोले आई एम गोइंग टू मार्केट और हिंदी में बोल रहे हैं मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा। आपको लास्ट में देखना है हिंदी के लास्ट में क्या आना चाहिए, रहा रहे रही। ठीक, तो ये आपका इस पर सेंटेंस है। एक एक करके देखेंगे सारा चीज़ को। इसमें मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ बाजार जा रहा है, यानी कि लास्ट में देखिए आप लोग, लास्ट में क्या है, रहा रहे रही है। तो इसके लिए मैंने नियम क्या बताया, इज एम आर प्लस V4, यानी कि देखिए ये जो इज एम आर होगा इससे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, ये तो फिक्स है। इसके बाद आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये इससे पहले आपका सब्जेक्ट, इसके बाद क्या ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो शुरुआत में आएगा सब्जेक्ट और हिंदी के लास्ट में विषय के बाद क्या होता है, वस्तु होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट चले आएगा लास्ट में, सब्जेक्ट को शुरुआत में लिखेंगे, बीच में हम डालेंगे क्या, इज एम आर प्लस V4। अब किसके साथ इज लगता है, किसके साथ एम, किसके साथ आर, ये आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो उसके लिए बेसिक क्लास करना जरूरी है। ठीक है, देखिए हम इसको बनाएंगे, पहले लिखेंगे ही, क्या ही लिख दिए, ही क्या हुआ हो गया। उसके बाद ही के साथ लगाते हैं इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हम लगाएंगे V4, जाना का V4 होता है, गो का V4 गोइंग, ing लगा देना है, हो गया गोइंग। कहाँ जा रहे हैं, तो मार्केट का यहाँ पे दिया हुआ है कि हाँ हम मार्केट जा रहे हैं, लिख देंगे मार्केट। तो मैंने कैसे बनाया, कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट को उतार दीजिए, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, बीच में अगर देखिए लास्ट में रहा रही है, इज एम आर प्लस V4 लगा दीजिए, बस हो गया। तो ऐसे दूसरा सेंटेंस बनाइए आप लोग। दूसरा क्या बनेगा, वे लोग हमारी मदद कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, वे लोग। वे लोग का क्या होता है, दे, उसके साथ दे प्लुरल है तो इसके साथ आएगा आर। ठीक है, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब, तो दे आर। उसके बाद हेल्प करना, यानी मदद करने का क्या होगा, हेल्प। तो इसका कौन सा फॉर्म लगेगा यहाँ,
HELP, उसके बाद इसमें जोड़ देंगे ING। क्या जोड़ेंगे? ING, हेल्पिंग। ठीक है, बिफोर हो गया। किसकी मदद कर रहे हैं? हमारी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आज। हम क्या लिखेंगे? आज हमारी। ठीक है। दूसरा क्या है? शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो इसका सब्जेक्ट क्या है? टीचर। क्या है? टीचर। उसके साथ हम लास्ट में देखेंगे क्या है? रहा रह रही, यानी कि कौन सा फॉर्म आएगा? इजमार प्लस V4। तो इसके साथ टीचर के साथ इज लिखेंगे, उसके बाद V4 लिख देंगे। क्या? पढ़ाना का V4 टीचिंग, TESCHING। वर्ड भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्ड नहीं याद होगा तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। ठीक है। किसी इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आपका भूमिका क्या निभाता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है क्या चीज़ का? वर्ड का। ठीक है। वर्ड अगर आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको मान के चलिए ये याद हो गया इजमार प्लस V4, हिंदी के लास्ट में रहा रह रही, आप याद कर लिए, लेकिन आपके पास वर्ड नहीं है। शिक्षक का इंग्लिश नहीं आता है, पढ़ाना जो वर्ब होता है उसका इंग्लिश नहीं आता है, तो आप फिर नहीं बना सकते हैं। ठीक है। यहाँ लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या था? किसको पढ़ा रहे हैं? तो हम कह सकते हैं टीचर स्टूडेंट को भी पढ़ाते हैं, विद्यार्थी को भी पढ़ाते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने ये 3 सेंटेंस बनाया, आपको चौथा सेंटेंस आपको इसका क्या देना है? कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। ठीक। दूसरा हम लोग नियम देखेंगे। दूसरा क्या है? कैन या मे प्लस V1 प्लस कैन या मे प्लस V1, या अगर आपका इंग्लिश में दिखे तो आपको उसका हिंदी जब क्रिएट करना है तो क्रिएट करेंगे तो लास्ट में बोलेंगे भर प्लस, यानी कि सकता, सकते, शक्ति लास्ट में आना चाहिए। वही अगर हिंदी से इंग्लिश जाना है तो लास्ट में अगर आपको देखे सकता है, सकते हैं, शक्ति है, तो उसके लिए आपको क्या लाना है? या तो वर्ब एक्जुलरी वर्ब के रूप में कैन आएगा या मे, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब V1। तो इसके पहले भी आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा होगा, इसके बाद भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहा होगा शायद, या ऑब्जेक्ट कभी कभी नहीं भी रहता है। ठीक। तो देखिए ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, तुम यह काम कर सकते हो, लास्ट में क्या लगा है? सकते हो लगा है ना? क्या चीज़ में बनेगा? तो इसको हम बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट देंगे यू, उसके बाद वर्ब हम देंगे कैन, यू कैन। उसके बाद देखिए कोई चीज़ अगर हम करते हैं तो उसका वर्ब मेन वर्ब होता है डू V1 है। ठीक। यू कैन डू दिस, कौन सा काम करना है आपको? यह काम, तो दिस वर्क लिखेंगे। ठीक। उसके बाद आप लोग मुझे देख सकते हैं, आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इसके भी लास्ट में हम फाइंड करेंगे क्या है? सकते हैं। तो सकते हैं तो पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, आप लोग कौन? तो वी। ठीक है। उसके साथ वर्ब क्या आएगा? कैन, वी कैन। कैन हम दे दिए, उसके बाद क्या देंगे? कैन के बाद आपका जो V1 आएगा, यानी कि मेन वर्ब क्या है? देखना, तो सी मतलब क्या होगा? देखना। उसके किसको देखना है? तो मुझे, तो मी हो जाएगा ये। अब यहाँ आई क्यों नहीं आया किसी का? अगर ये सवाल है तो उसके लिए उसे क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रनाउन, जिसका मैंने वीडियो पहले अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर प्रनाउन आपको डाउट है कि मी होगा, आई होगा, कैसे हो रहा है, यहाँ वी है, ठीक है, ये सब कैसे हो रहा है, तो आप मेरा वीडियो इससे पहले वाले वीडियो में, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए इसके बाद है राधा आपसे मिल सकती है। तो ये कौन? हम बनाएं? हम बनाए या आप लोग को बनाना है? आप लोग बना सकते हैं इसको। इसका भी आंसर आप लोग कहाँ दीजिए? कमेंट बॉक्स में। ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए कि क्या बनेगा। जैसे आप नियम इसको समझिए, लास्ट में क्या लग रहा है और इंग्लिश में क्या लगेगा। इस वर्ड एक्जुलरी वर्ब से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट रहा है, इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रहा है, तो वो सारा चीज़ जोड़ के आप यहाँ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तीसरा मैं नियम लिखा हूँ शुड या मस्ट प्लस V1, शुड या मस्ट प्लस V1, यानी कि जब भी हमको हिंदी में दिखाई दे वर्ब प्लस ना चाहिए, क्या वर्ब प्लस ना चाहिए, तो मुझे क्या लगाना है? शुड प्लस V1। ठीक है। या फिर इंग्लिश में हमको कहीं पे मस्ट प्लस V1 दिखाई दे, शुड प्लस V1 दिखाई दे, तो इसके लिए क्या लगाना है? इसके लिए हिंदी बोलेंगे हम तो बोलेंगे ना चाहिए। कहीं कहीं आपको बहुत सारा ये इस पे जो सेंटेंस जो बोला जाता है स्पीकिंग इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज भी किया जाता है, या फिर आपको कोई निर्देश देने के लिए आपको समझाएगा कोई इंग्लिश में, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो वहाँ पे शुड और मस्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जैसे
आपके पापा आपको बोलेंगे तुम्हें पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, तुम्हें कमाना चाहिए, तुम्हें घूमना नहीं चाहिए, सारा चीज़ के लास्ट में क्या आ रहा है, ना चाहिए। ठीक है, देखिए ना चाहिए क्या है, ना चाहिए। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, शुड या मस्ट प्लस V1, शुड मस्ट। ठीक, तो देखिए पहला सेंटेंस क्या, मुझे पढ़ना चाहिए, क्या बनेगा इसका, मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड या फिर स्टडी, आई शुड रीड या स्टडी, ये आप लिख सकते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे स्लैश है, दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, कोई एक यूज कर सकते हैं। दूसरा है आपको स्कूल जाना चाहिए, क्या, आपको स्कूल जाना चाहिए। तो आपको स्कूल जाना चाहिए, इसका आंसर कौन देगा, आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारा समझाया, उसके बाद इस पर एक समझा दिया, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। मैं हालांकि बता देता हूँ, आपका का क्या होगा, यू होगा। ठीक है, उसके बाद जाना का तो वर्ब का तो पता है गो, स्कूल का तो स्कूल ही होता है। तो उसके बाद इसके साथ एक्जुअली वर्ब कौन सा लगेगा ये आपको डिसाइड करना है, शुड लगेगा, मस्ट लगेगा, उसके बाद V1 लगेगा। ये आपको लगा के इसका आंसर देना है, ये तो नेसेसरी है मेरे तरफ से। ठीक है, अब आपका मान अगर देना हो तो ज़रूर दे। ठीक, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और ये ओनली 3 रूल्स है। ठीक है, सिर्फ 3 ही हैं। आपको अगर और चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं, या और किसी भी चैप्टर में अगर यहाँ पे कहीं भी डाउट हो, कोई गलती दिखाई दे रहा हो, तो आप उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।